बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साबका प्रोग्राम्स की तरह आज भी मैं ये बात रिवायतन कहता चलूँ कि कुरान करीम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसमें एक मानी के लिए दो अल्फाज मौजूद नहीं हैं। आज जो दो अल्फाज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो एक लफ्ज़ है शक और दूसरा लफ्ज़ है रैब। कुरान करीम में शक और रैब के दरमियान क्या फ़र्क है? हालांकि हम लोग शक को रैब समझते हैं, रैब को शक समझते हैं, और आम तर्जुमे में भी हमारे यहाँ रैब का तर्जुमा शक किया जाता है। हालांकि इन दोनों की अपनी अपनी कैफियत है जिसे कुरान बड़ी खूबसूरती से बयान कर जाता है। कुरान अपनी इब्तदाई आगाज़, अपनी इब्तदाई आयात के अंदर, अपने इब्तदाई आगाज़ में पहली आयत में रैब का लफ्ज़ लाता है और वो कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं, आम तर्जुमा ही किया जाता है कि कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। शक और रैब के दरमियान क्या बुनियादी फ़र्क है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं तो मैं ये समझता हूँ कि यह आसान तरीन मिसाल है इन दोनों अल्फाज को समझने की। मिसाल के तौर पे एक शख्स को ये शक है कि वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है या उसे शुगर हो चुकी है, उसे ये शक है। तो उसने अपना शक दूर करने के लिए वो एक लेबॉर्ट्री में गया और उसने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद उसे ये पता चला कि हाँ, जिस चीज़ पर वो शक कर रहा था, उसे ये शक था, डाउट था कि उसे शुगर है। अब वो रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो चुका है कि हाँ, वाकई या उसकी शुगर हाई है या उसकी शुगर लो है, लेकिन वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। रिपोर्ट आने के बाद ये शक तो दूर हो गया। वो जो दो राय अपनी ज़ात के हवाले से उसने रखी हुई थी, दो राय कायम करना किसी भी चीज़ के हवाले से, वो शक है। तो वो जो दो राय उसने अपनी ज़ात के बारे में कायम कर रखी थी वो तो क्लियर हो गई जब वो रिपोर्ट्स बाहर आईं और उसे पता चला कि मुझे शुगर है। लेकिन अब आगे रैब का काम कैसे शुरू होता है, और इस रैब का ख़ुद इंसानी ज़ात और उसकी पर्सनैलिटी से कितना गहरा ताल्लुक़ है, कुरान कितना अमीक है, कितना गहरा है, आपको इस लफ्ज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि अब जब उसको रिपोर्ट्स मिली कि वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है, तो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद उसने क्या किया कि घर वाले उसका देखभाल भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहा है, टाइम से उसको चेकअप भी हो रहा है, वो दवाइयाँ भी खा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब सब लोग सो जाते हैं और वो डॉक्टर गैर मौजूद होता है, तो वो चुपके से रात को उठता है और अपनी अलमारी में से मिठाई निकालता है और वो मिठाई खा लेता है। यूं वो इस वहम में मुब्तला है कि मैं किसी को मालूम नहीं पड़ा, अब मैंने मिठाई खा ली है तो अब किसी को पता नहीं चला, और यूं घर वाले परेशान, वो डॉक्टर परेशान कि जनाब हम इलाज भी कर रहे हैं, घर वाले ये कहें कि हम देखभाल भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक शुगर है कि वो लो होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि ये इंसान एक खुद फरेबी के अंदर मुब्तला है। रैब के उर्दू भी बड़ी कमाल ज़ुबान है। रैब के लफ्ज़ में जब आप फ़े का इजाफ़ा करें तो फरेब जो है वो इस रैब को बड़े खूबसूरती के साथ बयान कर जाता है। रैब का ताल्लुक़ हमेशा आपके अपने किरदार से होता है, आपकी अपनी ज़ात से होता है। ये होता है रैब कि जिसमें किसी दूसरे को तो ये मालूम नहीं कि आप किस मकाम पर खड़े हैं, आप ख़ुद को जो है एक ख़ुद फरेबी के अंदर मुब्तला किए हुए हैं और अपना इतना बड़ा नुकसान करते चले जा रहे हैं, और आपको ज़ाम ये है
कि जनाब दूसरों को तो पता नहीं चल रहा, मेरे घर वालों को नहीं पता चला मैंने मिठाई खा ली है, मेरे डॉक्टर को नहीं पता चला। तो ये खुद फरेबी जो है वो इंसान को ख़त्म कर देती है। कुरान इतना अमीक है, इतना गहरा है कि वो इंसान के सामने जब ये किताब पेश करता है तो वो कहता है कि शक तो शक है कि जिसके बारे में दो राय कायम की जाएं, लेकिन कुरान तो आपको आपके इनर से, आपकी ज़ात से बिल्ड करने की कोशिश करता है। और वो कहता है कि शक तो बाहर की बात है कि जहाँ पे आप दो राय कायम कर सकें, कुरान तो इब्तदा आपकी अपनी ज़ात से करता है। और वो कहता है कि वो इंसान कभी भी किताब का, रसूल का, वही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो इस कुरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद किसी खुद फरेबी के मर्ज़ में मुब्तला हो। खुद फरेब इंसान को कभी भी हिदायत नहीं मिल सकती। आगे हुदल लिल मुत्तकीन का लफ्ज़ आप देखें कितना खूबसूरत है और कमाल है इसके अंदर कुरान का, कि रैब के ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, रैब और हिदायत को किस खूबसूरत अंदाज में कुरान पेश कर गया है कि खुद फरेब इंसान कभी भी हिदायत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो कुरान जो है वो इतना खूबसूरत है कि वो ये दो अल्फाज शक और रैब, इन दोनों को शक्कन मुरीब भी एक जगह पे उसने कहा है, शक मुरीब, ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे आए हैं कुरान में एक मकाम पर। तो आप देखेंगे कि शक मुरीब से आपको पता चलेगा कि वो खुद फरेबी के जो शकूक और शुबहात को जन्म देती है, एक ऐसी हैसियत, एक ऐसी कैफियत। तो रैब का ताल्लुक आपके इनर से होता है, आपकी ज़ात से होता है। तो कुरान यहाँ से अपनी इब्तिदा करता है। और याद रखिए कि शक की इब्तिदा हमेशा, शक की इब्तिदा माशरे के अंदर, कौम के अंदर उस मकाम पर पैदा होती है, इनफरादी या इज्तमाई तौर पे, कि जहाँ पर अमल नताइज पैदा ना कर रहे हों। शक और रैब की इब्तिदा यहाँ से शुरू होती है कि जहाँ पर एक अमल हो रहा हो और वहाँ पे नताइज ना हो। जिस अमल के साथ साथ नताइज सामने आ रहे हों, कुरान उसे हिदायत कहता है। आप रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते के संगे मील आपको बताते चले जा रहे हैं कि आपकी मंजिल कितने फासले पर है। ये है हिदायत, ये है हदी, ये है हदीन। तो शक और रैब के दरमियान ये बड़ा खूबसूरत फ़र्क कुरान करता है कि शक और रैब का एक ये इज्तमाई हालतों में ये तासुर कि जहाँ पे अमल नतीजा पैदा ना कर रहा हो तो वहाँ पर कौमें मशकूक हो जाती हैं, ख़ुद अपने बारे में भी, अपने हुक्मरान के बारे में भी, और इसी तरीके से अपने साथ जुड़ी हुई तमाम तर रिश्तों के साथ भी मशकूक ज़िंदगी गुजारते हैं। और मशकूक इंसान कभी हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने शक को एक तरफ रख के सही खालिस्तन अपने आप को खुद फरेबी से बाहर निकाले कि जिसके अंदर वो मुब्तला है। तो कुरान के अंदर ये दो अल्फाज शक और रैब, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कुरान कितना अमीक है, किस कदर खूबसूरत है। कि शक कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में दो राय कायम हुई और फिर उन दो राय में से आपको ये कंफर्म हो गया कि हाँ वो शक अब हकीकत की शक्ल में आपके सामने आ गया, लेकिन उसके बावजूद आपने ख़ुद अपनी ज़ात को किसी खुद फरेबी के अंदर मुब्तला रखा और जिसका ताल्लुक़ आपकी अपनी ज़ात के अंदर था, वो कहलाएगा रैब। तो कुरान ने कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई रैब नहीं है। ये किताब कभी उस इंसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती, या वो इंसान कभी भी इस किताब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जब तक कि वो अपने आप को खुद फरेबी की दलदल से बाहर ना निकाल लाए। तो कुरान आपकी इस्लाह, आपकी तामीर आपके अंदर से शुरू करता है। कुरान की इब्तदाई आयात बहुत खूबसूरत हैं। आगे चल के कुरान एक लफ्ज़ आता है, ये भी मैं ज़मनन आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि शक और रैब के बाद एक तीसरा लफ्ज़ है वसवसा। वसवसा किसे कहते हैं ये भी मैं बताता चलूं कि वसवसा कहते हैं वो कन्वर्सेशन, वो बातचीत कि जिसमें
بڑے خفی، بڑے چھپے ہوئے چالاکی کے ساتھ اپنا ایک غلط موقف ایک صحیح لفظوں کے اندر پرو کے دوسرے کے کان میں ڈال دینا، کہ ایک غلط بات کو، ایک غلط تاثر کو، شر کو، ایک برائی کو، کسی بھی بری چیز کو کسی اچھی چیز کے اندر پیک کر کے کسی دوسرے انسان کے کان میں ڈال دینا، اور اتنے خفی انداز میں ڈالنا کہ دوسرے انسان کو احساس نہ ہو کہ یہ شخص مجھے ڈیٹریکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے وسوسہ، جسے قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ریب سے شروع ہونے والا یہ سفر قرآن کی اپنی ابتدائی آغاز جہاں سے یہ کرتا ہے انسان کی ذات سے، اور وہ بات جا کے ختم کرتا ہے یوسوس فی صدور الناس کے اوپر، کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ ریب سے یہ شک، اور پھر شک سے بڑھتا ہوا یہ وسوسہ، اور اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن جو ہے، پورے قرآن کا احاطہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ الفاظ، کہ اس قرآن، اس کتاب کا متحمل انسان وہ نہیں ہو سکتا جو کسی خود فریبی کے اندر مبتلا ہو، یا وہ انسان کہ جس کے عمل نتائج پیدا نہ کر رہے ہوں۔ وہ قوم کبھی بھی جو ہے اس مشکوک حالت سے باہر نہیں آ سکتی جب تک کہ ان کے عمل جو ہیں وہ نتائج پیدا کرتے ہوئے دکھائی نہ دیں۔ اور وسوسہ جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کا آپ کے ساتھ اس انداز میں داخل ہونا کہ آپ کو وہ اپنی تمام برائیاں اچھائیوں کے اندر پیش کر کے آپ کو یوسوس کر دے، آپ کے اندر وسوسہ ڈال دے۔ اللہ پاک آپ کے دل میں قرآن کریم کی محبت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں قرآن کی تسکین نازل فرمائے۔ فی امان اللہ۔